हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये तभी कंटिन्यूस होता है जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हों, और ये दोनों वैल्यूज़ तभी बराबर हो सकती हैं जब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, और तो किसी में बराबर होंगे नहीं। अगर यहाँ 1/3 रखोगे, यहाँ 1/3, तो ये 1/3, ये 2/3, ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं? जब x की वैल्यू 1/2 हो। तो ये सिर्फ 1/2 पर कॉन्टिन्यूस होता है और कहीं पर भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत, कि हर जगह कॉन्टिन्यूस है। रैशनल पॉइंट्स पर भी गलत, क्योंकि एक ही रैशनल पॉइंट पर है, 1/2 पर ही कॉन्टिन्यूस है और कहीं नहीं है। इरेशनल बात नहीं है, कॉन्टिन्यूस एट ओनली 1 पॉइंट। तो सी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूस है, और वो क्या है? x = 1/2। पहले हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आंसर गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192। तो 192 में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x। तो यहाँ पर अगर आप, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 192, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x। तो x टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दो पहले, तो इसमें 0 आएगा, इधर इन्फिनिटी, तो 0 × इन्फिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो इसे 0 × इन्फिनिटी को 0/0 में बदलो, या फिर इसे ∞/∞ में बदलो, क्योंकि इसमें चेंज करने के बाद ही इन दोनों में बदलोगे तभी l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log x, इस x को नीचे लेके चले जाओ, 1/x हो गया। x को नीचे लेके चले जाओ, 1/x, तो ये log 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी, तो ∞/∞ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट कर दो। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x का -1/x², 1/x 1/x कैंसिल हो गया, तो वो माइनस तो यहाँ आ गया, 1/x नीचे बचेगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -x मिलेगा, इसमें 0 अप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0 ही आएगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। 193 में कहा है कि 1² 2² अप टू n² अपॉन में n³ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सॉल्व करना है। तो 1² 2² अप टू n², इसकी वैल्यू तो पता होगी, n+1 2n+1/6, 1² 2² 3² अप टू n², इनका सम क्या होता है? n+1 2n+1/6। तो यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो एक छोटी सी चीज़ याद रख लेना, जब भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, x या n का मतलब है n है तो n में लिखा हुआ होना चाहिए, x है तो x में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसे दे रखा है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, और ऊपर वाले की पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो देख लो। तो ऊपर अगर मैं n इंटू इन तीनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो इतना तो समझ सकते हो कि यहाँ से n × n × n, तो n³ तो आएगा ही आएगा, और 2 साथ में आएगा। मतलब पूरा मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं कि मैं सब कुछ मल्टीप्लाई करके देखूं, मुझे सिर्फ हाईएस्ट पावर वाला टर्म देखना है क्या आएगा। तो n × n × 2n क्या आएगा? 2n³, और यही सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा। और नीचे भी क्या है? 6n³। तो मुझे जब भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो सिर्फ ये देख लेना कि ऊपर जो पॉलिनोमियल है और नीचे जो पॉलिनोमियल है, दोनों में डिग्री देखो पहले। तो अगर दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर भी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऊपर, हाईएस्ट पावर नीचे, तो ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ भी 3 आ रही है, यहाँ भी 3 आ रही है। तो मुझे ज़रूरी नहीं कि इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखूँ, मुझे बस ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कैसी है। तो मुझे पता है n × n × 2n, इसी से ही मिलेगा मुझे जो कुछ भी यहाँ मिलने वाला है। तो 2n³, बस n³ और ऊपर हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट देख लो, और नीचे हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट। बट दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि ऊपर 4 है नीचे 3 है, या फिर नीचे 3 है ऊपर 4, नीचे 4 हो गया ऊपर 3, नहीं, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों में डिग्री सेम होनी चाहिए। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, डिग्री सेम हो, तो डायरेक्ट क्या देखना है? कोफिशिएंट देखना है, 2/6 यानी 1/3 आंसर, 2/6 या फिर 1/3 आंसर। ठीक है, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो बस ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिग्री का जो कोफिशिएंट है वही आंसर होगा, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो। नहीं तो ये करो कि इसमें से n तो बाहर है ही, n+1 में से n बाहर लोगे तो n² आएगा, 1+1/n, फिर 2n+1 में से 2n बाहर ले लो तो यहाँ पर 2n³ हो जाएगा, यहाँ 1+1/2n हो जाएगा, अपॉन में 6n³, n³ से n³ कैंसिल हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये 1 बनेगा, ये 1, क्योंकि ये तो 0, ये भी 0, तो 2/6 ही बचेगा, 1/3 ही हो जाएगा आंसर। वरना डिग्री देख लो, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो क्या करना है? ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर n की पावर भी n होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत है। ऐसा ही क्वेश्चन आगे आएगा, ये गलत, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, आगे आएगा 222 वाला जो क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे इसे कराऊंगी, यहाँ पे नहीं करा रही। यहाँ पे वैसे भी ये n की जो पावर होनी चाहिए थी, n होनी चाहिए थी, वो नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 195 में कहते हैं समेशन r = 1 to n - 1 1/√n² - r²। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये देखो, समेशन r = 1
2n-1 1/√n² माइनस r²। तो समेशन r इक्वल टू 1 to n-1। तो यहाँ से क्या करो भाई, इसमें से n कॉमन ले लो, n² बाहर लो, तो n² बाहर लोगे तो अंडर रूट भी है, उसकी वजह से सिर्फ बाहर n आएगा, ऊपर तो 1 ही बचा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ r²/n² आ जाएगा, क्योंकि n² हमने बाहर लिया है। तो इसमें भी n² और नीचे भी n² से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला n² तो बाहर, नीचे वाला n² एज इट इज़। ठीक, अब ये चीज़ ऐसे आ गई। इस 1/n को मैंने यहाँ लिख लिया, क्योंकि 1/n को मैं तो dx लिख दूंगी, और ये समेशन 0 to 1 में कन्वर्ट हो गया, और ये √1 - x², और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, लिमिट 0 to 1। तो जब 1 रखोगे ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो 1 को लिख सकते हो साइन 90, 0 को लिख सकते हो साइन 0, इससे कैंसिल, इधर 0 बचा, इससे हट गया, तो ये π/2, काटते तो नहीं है बट मैंने ऐसे कर दिया। तो आंसर क्या आएगा फाइनल, π/2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196 देखो। 196 में कहा है लिमिट x टेंस टू 0 दिस अपॉन x²। ये सिंपली एक ब्रैकेट है, इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो 196 अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, इसने क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो वही x टेंस टू 0 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 1/0, यानी 0/0 की फॉर्म, डायरेक्ट लॉपिटल अप्लाई कर दो। इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस, तो पहले से ये वाला ये रहा, √x का हमेशा 1/2, रूट के अंदर जो चीज़ थी वो लिख दी, और 1 - x² का दोबारा करोगे तो -2x आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x/√1 - x² बचेगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लिख दी, नीचे x² का 2x हो गया, तो ये 1, बस इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2x मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा, ये जो 2x है यहाँ मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा, तो वो आ गया, x से x कैंसिल हो गया, तो 1/√1 - x² बचा, x टेंस टू अब 0 इसमें अप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पर, यहाँ भी 1, ये 2 × 2 में था तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन यानी 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 197 में लिमिट x टेंस टू 0 10x - x/x², 10x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x टेंस टू 0 करो, यहाँ 0 लिखोगे तो 10 0 0 होता है, 0 - 0 0 ऊपर आ गया, नीचे 0 रखोगे तो 0, और ये भी क्या है, 0 ही है, तो 0/0 की फॉर्म पूरा ही चेक कर लेना, 0 × 0, ऊपर भी 0 - 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो एक तो तरीका वही, आप डिफ्रेंशिएशन करते रहो, फिर इसमें थोड़ा बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम दो बार तो मे बी हो ही डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप सीरीज़ भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको 10x की सीरीज़ याद है, अगर आपको sin x, cos x, 10x इन सब की सीरीज़ याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बस उसमें सीरीज़ में क्या करो, 2 टर्म्स याद कर लो, ज़्यादा भी नहीं कर पाते, 2 तो कर ही लो। ठीक है, 10x को लिख सकते हो x + x³/3, और आगे भी इसमें बहुत सारी टर्म्स है, लेकिन हमें नहीं याद करनी, इतने से ही काम बन जाएगा। ठीक है, नीचे भी 10x को लिख दिया x + x³/3। ठीक, तो x से x कैंसिल, x³/3 ऊपर बचा, x² के इंटू इसमें तो x³, इसके इंटू इसमें करोगे तो x⁵। ठीक है, तो मत करो, या फिर यहाँ से x बाहर ले लो। ठीक है, या फिर कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे करना है वैसे करो। ऊपर देखते हैं तो डिग्री कितनी आ रही है, 3, नीचे देखते हैं तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट तो नहीं बनेगी नीचे, लोएस्ट 3 होगी। सिंपल क्या करना है हमें, देखो ऊपर आया x⁵3/3, नीचे आ रहा है x⁵3 प्लस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ रहा है, और x टेंस टू 0 है, अगर x टेंस टू 0 इसमें रख भी दूंगी तो इसे कोई दिक्कत है, इससे बड़ी बड़ी पावर्स वाली आगे वैल्यूज़ आती है, अगर मैं इसकी और टर्म्स लिखती तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, क्योंकि बाद में तो 0 ही रखना है, तो ये चीज़ तो 0 हो ही जाएगी, x³/3 और x³, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लो, सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पर x⁵ लिख रहे हैं ना, तो x³ कॉमन ले लो, तो ऊपर से x³ बाहर आया, 1/3 बचा, नीचे से x³ बाहर आया, 1 + x²/3 बचा, x³ से x³ कैंसिल। अब ये वाला जो पोर्शन बचा है, ये देखो x³ से x³ कैंसिल, 1/3/1 + x²/3 बचा है, इसमें 0 अप्लाई कर दो, इससे कैंसिल, 0 यहाँ अप्लाई करोगे तो नीचे 1 ही बचेगा, 1/3, तो ये 1/3। तो लॉपिटल रूल भी कभी कभी लेंथी हो जाता है, अगर सीरीज़ याद हो, 10x का याद कर लो, x + x³/3, 10x का याद करो, x³ + x/3, और sin x की क्या होती है, sin x की होती है x - x³/3 प्लस x⁵5/5। जो sin x की सीरीज़ होती है ना, उसमें पावर ऑड चलती है, ऑड नंबर, और ऑल्टरनेटिव साइन। जब cos x का होगा सीरीज़ तो उसमें क्या होता है, cos x में पावर 0 से शुरू होती है, तो x की पावर 0 यानी 1 माइनस, फिर 2 पावर चलेगी फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴,
फैक्टोरियल 4, तो उसमें ऐसे चलता है। साइन एक्स में ऑड पावर्स, कॉस एक्स में इवन पावर 0 2 4 6 8 ऐसे चलता रहेगा, जिसकी पावर उतना ही फैक्टोरियल नीचे। साइन ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दो टर्म्स इनकी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10x का भी छोटा सा याद कर लो कि भाई x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 आ जाता है इसमें, 10x में x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, इतना सा याद कर लो। यही आपका सीरीज़ बनाने में, सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर देगा। तो इसका आंसर हमारा 1/3 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है ऊपर डी ऑप्शन में, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। इसमें कहा है कि वैल्यू ऑफ दिस निकालना है। x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दे रखा है हमें, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या करो इस क्वेश्चन में भी सीरीज क्योंकि डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, सीरीज से छोटा पड़ जाता है क्वेश्चन थोड़ा सा। बस ये 3 सीरीज मैंने आपको बता दी, उनके 2 3 टर्म्स याद कर लेना। तीनों एक साथ ही बता दी तो याद करना भी आसान हो सकता है मे बी। ठीक है, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन। तो x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ अप्लाई करोगे तो ये तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक, तो मतलब ऊपर 0 प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही आएगा। यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही चलेगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। अब लॉपिटल अप्लाई करोगे तो इसमें दिक्कत करेगा। ठीक है, तो क्या करो, साइन 1/x की जो पावर है, अब उसने क्या कहा है यहाँ पर देखो कि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कहा है कि x की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी की साइड जा रही है। मतलब x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की साइड जा रही है, तो x की वैल्यू नेगेटिव है, तो मोड x को लिख दिया माइनस एक्स। अगर प्लस इन्फिनिटी की साइड होता तो इसे x लिख सकते थे, तो इसको लिखा माइनस एक्स। माइनस एक्स इसको लिख दिया तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया। तो साइन 1/x की सीरीज़ अभी बताई, साइन x की सीरीज़ क्या होती है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, बस इतना बहुत है। अगर ज़्यादा पावर हो जाएंगी तो दिक्कत हो सकती है, अगर और भी पावर हो नीचे तब प्रॉब्लम हो सकती है, आगे की 1-2 टर्म लेनी पड़ सकती है, बट मैक्सिमम काम इसी से चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/x है तो यहाँ 1/x, तो 1/x माइनस 1/x क्यूब फैक्टोरियल 3 क्यूब हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, इसे 1/x लिख दो, इसको 1/x लिखो, तो 1/x क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 के इंटू इसमें कर दो, तो ये क्या आएगा मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको हम क्या करते हैं, अब मेरे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में ये था, तो ये फैक्टोरियल 3 की इंटू पूरे में कर दो, ऊपर एलसीएम ले लो, तो इसकी इंटू इसमें करोगे, इसमें हो जाएगी, और ये फैक्टोरियल 3 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब के साथ इंटू में, ये फैक्टोरियल 3 का, ठीक है, ये फैक्टोरियल 3 होगा, ये √3 मैंने पता नहीं क्यों लिखा, तो ये क्या आ गया मेरा फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, यहाँ से एक्स क्यूब चाहे तो कॉमन ले लो, या फिर सीधा सीधा ऊपर देखो, पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है, नीचे भी डिग्री 3 है, जब डिग्री सेम होती है तो ऊपर भी उसी डिग्री वाला नंबर देख लो, और नीचे भी क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 की इंटू माइनस एक्स क्यूब से होगी, तो नीचे आएगा फैक्टोरियल 3, ये रूट पता नहीं क्यों लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, ऊपर क्या आएगा फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, तो इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना आएगा -1, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। मतलब जब डिग्री ऊपर नीचे सेम होती है तो ऊपर और नीचे उसी का ही कोफिशिएंट देख लो, बस कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट होनी चाहिए बस, पहले हाईएस्ट देखो ऊपर क्या है, नीचे देखो हाईएस्ट क्या है, फिर अगर बराबर है तो बस उनका कोफिशिएंट जो होगा उन्हीं को ही डिवाइड कर दो तो आंसर मिल जाता है। ठीक है, वरना ऐसा करो कि इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, तो एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, वो काम यहीं पर ही कर सकते थे कि ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक्स की पावर 3 जो है हाईएस्ट है ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ 1 आएगा, तब आप खुद करके देखना है, एक्स क्यूब से इसको और इसको डिवाइड करके देखना, और बाद में जहाँ पर जो बचेंगे उनमें एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी अप्लाई कर देना, वो चीज़ें 0 हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। ऐसे मतलब एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3/x, ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे फैक्टोरियल 3 1/x क्यूब -1। अब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा फैक्टोरियल 3 अपॉन माइनस फैक्टोरियल 3, आंसर हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा माइनस का आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें दे रखा है सी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि f(x) = x की पावर p sin 1/x, x = 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 है,
और यहाँ पर x की पावर p दे दी है और उसने कहा है कि p की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों कंडीशंस में से क्या है, या फिर नन ऑफ दीज है, कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे? अगर इसका थोड़ा सा भी आइडिया हो आपको कि x की पावर अगर मैं 1 रख दूं या x की पावर 2 रख दूं तो क्या होता था, हमें इतना तो पता है कि f0 तो 0 आएगा ही आएगा। अब मैं फंक्शन को मान लेती हूँ x की पावर p की जगह पे 1 रख दिया और साइन 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन जो था ना वो ये था, तो मैंने p की वैल्यू 1 रख दी है। तो जब मैं LHL निकालूंगी, RHL निकालूंगी, तो ये चीज़ हमने शायद पहले भी की है, तो क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 आती है दोनों की, और फंक्शन की वैल्यू भी 0, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया। अब ये कैसे आया नहीं पता तो देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मुझे निकालनी है तो क्या करूँगी, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h, या फिर माइनस h साइन 1/-h, और ये माइनस बाहर आ जाता है तो प्लस हो जाएगा, और h इंटू साइन 1/h, अब h टेंस टू 0 अप्लाई करो, ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 टू +1 के बीच में होती है, तो ये वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और उसकी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। इसी तरीके से लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 0 + h 0 + h 0 + h, ये फिर से यही आएगा और उसकी वैल्यू फिर से 0, तो यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रही हैं और f0 की वैल्यू भी 0 आ रही है। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन हो गया वो कॉन्टीन्यूस तो हो गया। अब आई डिफ्रेंशिएशन की बात, तो अगर x साइन 1/x के लिए मैं LHD निकालूँ तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन में -h होता है जब LHD निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं f0 - h, यहाँ पर 0 - h होता है -f0। अब ये चीज़ तो 0 है ही ऑलरेडी, और लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h मतलब -h साइन 1/h ही आएगा भाई, यही तो था, यहाँ पर माइनस रख रहे थे तो यही आ रहा था ना, -0 - h साइन 1/0 - h, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको, अपॉन में -h, इससे कैंसिल। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ये देखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हो तो इससे कैंसिल हो गया, बस ये बचा h टेंस टू 0 पर साइन इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी कहो या इन्फिनिटी कहो, तो ये वैल्यू फिर वही -1 टू +1 के बीच में, मतलब हमें प्रॉपर एक वैल्यू नहीं मिल रही है, यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब LHD है ही नहीं। तो अगर मैं x की पावर 1 रखती हूँ तो ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर आप x की ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, x² साइन 1/x वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो फिर इसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल चुका है, मुझे तो कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों के लिए p की वैल्यू बतानी है। तो अगर p की वैल्यू 1 रखूँ, यहाँ पर तो 1 है नहीं, यहाँ पर भी 1 है नहीं, यहाँ पर है 1, अगर p की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो रहा है, p की वैल्यू अगर 1 रख रही हूँ तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब p = 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो p = 1 तो मैं रख ही नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और -1 टू 0 के बीच में, इसमें तो p = 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो p = 1 अगर रखते हैं तो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैं 2 रख करके देखती हूँ। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगी तो क्या होगा, कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे, मेरे पास फंक्शन है x² साइन 1/x, बस इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो LHL निकालते हैं, f0 की वैल्यू तो अब भी 0 है, क्योंकि p की वैल्यू आप कुछ भी रखते रहो, f0 तो उसने ऑलरेडी हमें 0 दे ही रखा है। LHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 0 + h का होल 0 - h का होल स्क्वायर साइन 1/0 - h, या फिर ये h² आएगा, ये साइन 1/h आएगा, और ये माइनस में बाहर लिख देती हूँ, तो इसकी वैल्यू तो फिर h टेंस टू 0 पर ये 0 आएगा, ये क्या आएगा साइन इन्फिनिटी, यानी -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू इंटू करोगे 0 ही मिलेगा। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 0 + h 0 + h, बस यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर से सॉल्व करोगे 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है और 0 के भी बराबर है, मतलब f0 के भी बराबर है, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो है। डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, तो LHD अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h माइनस f0 जो कि 0 है अपॉन में -h, तो f0 - h का मतलब क्या है, 0 - h यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, -h² साइन 1/h, यही तो मिलेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, सॉरी रख ही देते हैं, ये आएगा 0 - h का होल स्क्वायर साइन 1/0 - h, ये आएगा। तो ये तो h² साइन 1/h, और माइनस ये बाहर ले सकते हैं क्योंकि साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, तो वही किया।
ये नीचे माइनस एच था वो यहाँ आएगा, एक माइनस से माइनस, ये तो प्लस ही रहेगा, ये तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस एच से एच कैंसिल, तो माइनस एच साइन 1/h। अब इसमें लिमिट h टेंस टू 0 लगाओगे तो 0 ही मिल रहा है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ पर भी प्लस हो जाता है, तो 0 + h मतलब 0 + h का होल स्क्वायर, नीचे 0 + h, और इसको फिर डिवाइड h से भी करना है, माइनस h से भी करना था, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया, नीचे किया था, ठीक है। तो ये h² आएगा, तो फिर से ये क्या आएगा h इंटू साइन 1/h, फिर से 0। तो यानी अगर हम p की वैल्यू 1 रखते हैं तो कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं था, तब तो नहीं कर सकते थे, मतलब p की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती थी, तो ये ऑप्शन चला गया था हमारा। फिर p = 2 रखा, p = 2 अगर हम रखते हैं तो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 0 ही आए हैं। तो क्या है, p = 2 पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, तो p = 2 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, p > 1, इसी का मतलब तो p = 2 है। p की वैल्यू 1 से बड़ी, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल कब होगा, जब p > 1 होता है इस फंक्शन के लिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि जैसे हमने x² साइन 1/x लिया है, तो ये मैंने वैल्यू बढ़ा दी है, तो जैसे LHD में निकाल रही थी, अगर ये x ही था, तो अगर ये x ही था तो यहाँ पर h इंटू दिस आ रहा था, और जब हम LHD निकाल रहे थे तो जैसे मतलब जब हम LHD निकाल रहे थे तो ये आ रहा था हमारा फाइनल, ये आ रहा था हमारा, जब हम देखो यहाँ पर जब हम LHD निकाल रहे थे, जब x की पावर 1 थी, तो -h साइन 1/h अपॉन में -h इससे कैंसिल हो रही थी, फिर ये हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसकी वजह से हो रहा था। अब मैं इसकी पावर बढ़ाऊंगी, 2 करूँगी, तो यहाँ पर पावर 2 हो रही थी ना, तो -h से एक h कैंसिल, बस एक h बाहर बच रहा था, है ना, एक h बाहर बच रहा था, उसी की वजह से 0 हो रहा था। अगर मैं 3 पावर करूँ तो भी h² आएगा, तब भी 0 हो जाएगा। h³ करूँ, h की पावर 4, 5, 6 कितनी भी करते चले जाओ, बढ़ाते कितने भी चले जाओ पावर, तो एक h ही कैंसिल हो पाएगा, बाकी h² h³ h की पावर 4 कुछ ना कुछ तो बचेगा, और h टेंस टू 0 करने पर फिर 0 इंटू समथिंग 0 ही आना है, ठीक है। तो इसका मतलब p की वैल्यू > 1 होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200 क्वेश्चन में कहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगती है, ठीक है। तो इसमें कहा है हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन 0 = 0 से n-1 n अपॉन ये दे रखा है, तो ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, n² से डिवाइड करो, क्योंकि r² के नीचे n² चाहिए, r² के नीचे n² चाहिए, क्योंकि मुझे r/n पता है, x लिखा जाता है, तो ताकि मैं इसको x² लिख सकूँ। अगर n से डिवाइड करेंगे तो r² को क्या लिखोगे, नहीं पता, तो हमने क्या किया, n² से इसको डिवाइड किया तो 1/n आया, इसको n² से और इसको n² से डिवाइड किया, ये आ गया बस। अब 0 to 1 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 1/n का dx होता है, r/n का x होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। 0 to 1 लिमिट अप्लाई कर दो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1 का मतलब 10π/4 होता है, 0 tan 0 ही होता है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, 0 यहाँ बचेगा, इससे कैंसिल, π/4 ही आंसर आता है फिर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा π/4। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हो, समझ में आ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 201 क्वेश्चन जो है ये सिग्नम फंक्शन है, वही इसका पता ही है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 होती है और राइट हैंड लिमिट इसकी +1 आती है, तो ये कभी कंटिन्यूस होता ही नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 202 में कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसे अब खुद करना, पहले हमने पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब कहता है कि log cos ax अपॉन log cos bx की लिमिट निकालनी है, तो x टेंस टू 0 यहाँ अप्लाई करो, cos 0 1 log 1 0, cos 0 1 log 1 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो l'Hopital रूल अप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो लिमिट x टेंस टू 0 cos ax अपॉन log cos bx, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। log समथिंग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 / समथिंग, और फिर समथिंग यानी cos ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ax का दोबारा करोगे a आ जाएगा। इसी तरीके से इसका नीचे वाले का भी सेम डिफ्रेंशिएशन होना है, a की जगह b आएगा नीचे बस, ठीक है। a/b ये रहा, इसे लिख दो -10x, इसे भी -10bx, -10ax -10bx, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, a/b 10ax अपॉन 10bx, फिर से 0/0 की फॉर्म बन रही है, 0 रखोगे यहाँ 0 रखोगे, 0/0 बन रहा है, फिर से l'Hopital रूल अप्लाई कर दो, a/b एज इट इज़, 10ax का डिफ्रेंशिएशन sec² ax और ax का दोबारा करोगे a, 10² bx का 10bx का sec² bx और फिर दोबारा करोगे bx का तो b, तो a/b यहाँ आ गया, और x टेंस टू 0 जब इस चीज़ में अप्लाई करोगे, मैंने बार बार नहीं लिखा x टेंस टू 0,
ये हो जाएगा 1, ये भी 1, तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर या फिर a बाई बी का होल स्क्वायर इसका आंसर, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 4 में हमें कह रहा है कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। जब भी आप x की वैल्यू 0 से बड़े रखोगे तो हमेशा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को कि f x का स्क्वायर करते हो तो x क्यूब आता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो f-4 की वैल्यू हमें बतानी है। तो उसने हमें दे रखा है f(x) का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दे रखी है, x का स्क्वायर है, चाहे अंदर लिख लो चाहे बाहर लिख लो, x का ही स्क्वायर है सिर्फ, ठीक है। तो f(x) स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, f' स्क्वायर, x स्क्वायर का दोबारा करोगे 2x आएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। पूछ रहा है वैल्यू f'4 की, तो यहाँ पर x की जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर 4 रखोगे तो x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 रखोगे तो x की जगह पे 2, x की जगह पे 2 रखा, वही यहाँ पर रखा है। तो f'4 की वैल्यू कितनी आई है, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 आई है। तो f'4 की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, 3 आ गई है, और उसने कहा था x ग्रेटर देन 0, तो इस वजह से हमने x की वैल्यू 2 ही रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखते ही होना चाहिए, ये तो बल्कि याद रखना, क्योंकि ये मतलब ऐसे समझ लो जैसे छोटा सा फॉर्मूला होता है वो याद रखते हैं, वही चीज़ है ये। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, x की जगह 0 रखोगे तो ये e की पावर 0 दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है तो डिफ्रेंशिएशन कर लेना ऊपर नीचे, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x है नीचे, सॉरी। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e की पावर x ऊपर बचेगा, नीचे 1। अब x टेंस टू 0 पर क्या आ जाएगी वैल्यू 1, तो इसे तो याद रखना, ये नॉर्मली भी काम आएगा। e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हमेशा क्या होता है, x टेंस टू 0 पर 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 206, लॉग x लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग कॉस x। तो अगर इसमें आप देखो, ये रहा क्वेश्चन, ये दे रखा है x टेंस टू 0 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग कॉस x। x की जगह 0 रखोगे तो ये 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0, यहाँ 0 रखोगे cos 0 1, फिर log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0/0, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे अलग अलग करना है। log इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे -2x आ जाएगा, ठीक है। अब इस डिफरेंशिएशन को इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है ना, तो मैंने डिवाइड करके लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। log cos x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x, और cos x का दोबारा करोगे माइनस साइन x। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, इसको उल्टा कर देते हैं फिर बाद वाले को, तो इसका मैंने उल्टा कर दिया ये, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x अपॉन ये बचा, दिस अपॉन दिस बचा। अब x टेंस टू 0 पर 0/0 फिर से फॉर्म बनेगी, यहाँ पे ये 0 बना देगा, यहाँ पर ये 0 बना रहा है, तो 0/0 फिर से बन रही है। तो क्या करो इस क्वेश्चन में, अब कितना हुआ ये, तो देखो इस चीज़ का करना है ना हमें। अब ये 0/0 की फॉर्म बन रही थी, इधर से मैंने इधर लिख दिया, ये 0/0 की फॉर्म बन रही थी, तो लॉपिटल रूल अप्लाई कर दो बस। ऊपर दोनों का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़ cos x का माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज़ x का 1, फिर साइन x का cos x कर दिया, इसका ये एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया साइन x एज इट इज़। अब 0 अप्लाई कर दो, क्योंकि x टेंस टू 0 ही चल रहा था, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो 2 × 1 2 आ गया ऊपर, ये भी क्या हो जाएगा, 0 यहाँ रखोगे 1, 0 यहाँ रखोगे 1, तो ये तो 0 यहाँ रखोगे 0, तो ये तो 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो 2/1 मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 205 का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब 2। उसके बाद हमें कहता है 207 क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, एक पार्टिकल है यूँ सीधा चलता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, मतलब इस कर्व के अलॉन्ग वो चलता जा रहा है, ठीक है। x मीटर में है, t सेकंड्स में, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है 4th सेकंड में। 4th सेकंड का मतलब क्या है, t जो यहाँ पर सेकंड्स में टाइम है, 4th सेकंड मतलब t की वैल्यू 4 रखनी है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन बताना है, तो अगर एक्सेलरेशन बताना होता है क्या, ये x जो ये दिया है ये तो आपको डिस्टेंस को बताएगा, जो आप रास्ते पे ऐसे चलते जा रहे हो तो कितनी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, ये x तो वो बताता है, ठीक है। dx/dt करोगे तो ये वेलोसिटी यानी वेग को बताता है, और जब d2x/dt स्क्वायर करते हो, डबल डिफरेंशिएशन जो हो जाता है इसी का ही, वो आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण को बताने लग जाता है, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे 4 × 12 t स्क्वायर, बस इसका t के रिस्पेक्ट में एक बार कर दो, दोबारा कर दो, दोबारा करने पर ये आ गया डिफरेंशिएशन। वो 4th सेकंड में पूछ रहा है, मतलब t की वैल्यू 4 रखने पर पूछ रहा है, तो यहाँ 4 रखोगे तो 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही तो होता है, ये मीटर पर सेकंड में होता है वेग, और ये तो मीटर में होती है जो डिस्टेंस होती है, तो वो हमसे पूछ रहा था, तो 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 208, इसमें कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x की पावर 1/x²। तो अगर 0 यहाँ रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0/0 और ये इन्फिनिटी, तो 0/0 और उसकी पावर भी इन्फिनिटी चल रही है। तो क्या कर सकते हैं इसमें तो हम लॉग ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में लॉग फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग अप्लाई कर दो। जहाँ 1 की पावर इन्फिनिटी बनती है वहाँ मैंने एक और चीज़ सिखाई थी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन की पावर ये 0/0 है ना, और फिर उसकी पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ पर लॉग ही अप्लाई कर लो। लॉग अप्लाई किया तो 1/x² log 10x/x आ जाएगा, ये पावर पहले आ जाती है। अब क्या किया, ये साथ में लिख दिया और कुछ नहीं, ये 1/x² चल रहा था। तो 10x की मुझे सीरीज़ याद है, सीरीज़ के भी 2 टर्म्स मेरे को याद है, x + x³/3, तो 10x की जगह x + x³/3, ये x बाहर लिखा है। अब 1/x की इसमें इंटू करोगे तो 1 + x²/3 बचेगा, और log 1 + x की सीरीज़ भी याद कर लो, बहुत आसान हो जाते हैं सीरीज़ से क्वेश्चन करने। बट ये है कि थोड़ा सा लगेगा कि हाँ याद करनी पड़ रही है, बस 2-2 4-4 टर्म्स पता हो और कुछ दिक्कत नहीं है। log 1 + x की सीरीज़ साइन वाले में क्या चलता था, एक बार और लिखा बता देती हूँ ताकि याद हो जाए। साइन एक्स की सीरीज़ में ऑड पावर चलती थी, क्या होता था, x - x³/3 प्लस x की पावर 5/5 प्लस माइनस जो ऊपर वही नीचे, उसका फैक्टोरियल मतलब। cos x की जो सीरीज़ होती थी उसमें 1 - x² प्लस x की पावर 4/4, तो इसमें ऐसे चलता था। और 10x की सीरीज़ x + x³/3 होती थी, मतलब साइन वाली ही बना दो, बस इसमें यहाँ प्लस कर दो, ये फैक्टोरियल हटा दो। तो मैं दोबारा इसलिए बताई ताकि आपको याद हो जाए। log 1 + x की सीरीज़ क्या होती है, मुझे बस इतना याद है, log 1 + x की जो सीरीज़ होती है ना वो इसी चीज़ से शुरू हो जाती है। ये जो x लिखा हुआ है यहाँ 1 होना चाहिए, इसी से ही शुरू हो जाती है, तो मैंने x²/3 लिखा। आगे की टर्म्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, आगे की टर्म्स इसकी ज़्यादा पावर वाली आएंगी, तो इसी से शुरू होती है। तो बस इस पूरे की जगह मैंने x²/3 लिखा, अपॉन में 1/x² था, अपॉन में ये x² था ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आगे की जो पावर्स आएंगी उसमें तो हायर टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, x² से x² कैंसिल हो गया, तो 1/3 ही बचा, और 1/3 प्लस x² जो भी आगे आ रही है x की पावर वाली है, मुझे तो लिमिट x टेंस टू 0 ही अप्लाई करना है, तो आगे तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा तो 1/3 ही। तो log बेस e इधर चल रहा था, log बेस e a = 1/3, तो e की पावर 1/3 करेंगे तो a आ जाएगा, तो a = e की पावर 1/3। तो कम से कम इतना ध्यान कर लो कि log 1 + x जो होता है ये तो होता ही है। आगे की टर्म्स याद है या नहीं है, बट ये याद रख लो कि log 1 + समथिंग ही होता है बस, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना है, 1/3, तो यानी e की पावर 1/3, दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका हमारा आंसर आया है। बट x टेंस टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x, जब x टेंस टू 0 था तो sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती थी, ठीक। यहाँ पर अगर लिमिट चेंज हो गई है तो इसकी वैल्यू चेंज, ठीक। तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x, अगर 0 था तो हमेशा इस चीज़ की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर लिमिट चेंज है, इन्फिनिटी है, तो sin x अपॉन x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करके देखो पहले तो डायरेक्ट, तो यहाँ पे इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 to +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और उसके नीचे इन्फिनिटी रखोगे भाई, -1 to +1 के बीच की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। a मान ली हमने कोई वैल्यू, नीचे इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही तो आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, तो यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, क्या पूछ रहा है ये, अनडिफाइन है, कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये रहा, ये दे रखा है इसने, हमें फंक्शन दिया है x cos 1/x, और f0 तो 0 ही है, और fx इतना है जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे इस फंक्शन में 0 - h रखेंगे, तो 0 - h cos 1/0 - h, ये -h cos कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -h cos -1/h, cos माइनस को खा जाता है तो ये तो गायब हो गया, cos 1/h ही हुआ, ठीक है। साइन में तो बाहर आ जाता है बट cos में नहीं आता, तो ये बना माइनस इतना। अब लिमिट h टेंस टू 0, तो कितना मिलेगा, ये 0 इंटू कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है, -1 to +1 ही होती है। कॉस और साइन का ग्राफ अगर देखा होगा तो कॉस और साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में ही होती है, चाहे आप x की वैल्यू कहीं तक भी लेके चले जाओ, है ना। तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 to +1 के बीच में ही होती है, तो 0 इंटू दिस 0 ही आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0 ही आएगी, राइट हैंड निकालोगे 0 ही आएगी। वही बात हो गई जैसे साइन x वाला था, हमने अभी किया था, ये वाला जो किया था उसमें क्या हो रहा था
कि p की वैल्यू, ये जो पावर थी, अगर वो ग्रेटर देन 1 था तभी कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों आ रहा था, तभी तो 0 इंटू समथिंग 0 हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि h बच रहा है ये, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी सेम आएगी, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो वो भी 0 आ जाएगा, सेम यही चीज़ आएगा एट द एंड, यहाँ पे प्लस h आएगा, 0 ही आएगा, और फंक्शन की वैल्यू दे ही रखी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों 0, तो कॉन्टीन्यूस तो हो गया। लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, LHD निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो फिर क्या होता था, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ तो आती ही है, उसमें क्या होता था भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसमें क्या हो रहा था, जब पावर जो है ये 1 से बड़ी हो रही थी तभी तो डिफरेंशिएबल हो रहा था, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं था, ठीक है। x की पावर 2 करो तो डिफरेंशिएबल होना शुरू हो जा रहा था 2 से स्टार्टिंग करने पर। सेम काम इसमें है, इसमें भी वही है, कुछ नहीं है। जब LHD निकालोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 करोगे, ठीक, देन क्या करोगे, f0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब है, f0 माइनस h का मतलब ये है, और इसका मतलब क्या है, माइनस h cos 1 बाई एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h cos 1 बाई एच माइनस f0 जिसकी वैल्यू 0 है अपॉन में माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया। तो मैं एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि ये देखो कि ये माइनस h से कहाँ पे कैंसिल होगा, अगर इसकी पावर 2 होती, मतलब x स्क्वायर अगर फंक्शन होता x स्क्वायर cos 1 बाई एक्स, तो x स्क्वायर की जगह पे h स्क्वायर होता और एक h से एक h कैंसिल होता, एक h बचता हमारे पास, तो 0 इंटू कॉस 1 बाय एच, या फिर ये इन्फिनिटी हो जाता, तब ये 0 हो रहा होता, तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होता, ठीक है, दोनों बराबर हो जाते 0 पर। लेकिन अब नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक h से एक h कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है, यहाँ पर दो है ही नहीं, एक ही है जो उसने फंक्शन दिया है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है छोटा सा, कि जिस तरीके से इसका सीन था उसी तरीके से इसका सीन है, सेम है दोनों का सीन, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा भाई, ये कॉन्टीन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो नीचे माइनस एच रखते हैं ना, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो नहीं हो, वो कैंसिल हो जाता है अगर एक ही होता है पावर, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, सेम साइन एक्स वाले की तरह ही है, सेम। पता नहीं मैं जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ वो आपके क्लियर हुई है या नहीं, बट मैंने कोशिश तो पूरी की है। 211 इसमें कहा है कि ax इज इक्वल्स टू c, ये c लिखा हुआ है, c से x, ft प्लस 2 dt, a डैश x हमें निकालना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्या कहा है भाई, उसने ये चीज़ हमें दे रखी है, d बाई डी एक्स ax इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स c2x ft प्लस 2। उसने हमें क्या दिया था, यहाँ पे dx नहीं था, यहाँ पे भी dx नहीं था, ये दे रखा था, और वो बोल रहा है कि a डैश x निकालो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा, तो यानी इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, तो ये तो हो गया a डैश x। और जब ऐसे दिया होता था, जब हमें ऐसे चीज़ दे रखी होती थी, उसका डिफरेंशिएशन लिबनिटीज़ थ्योरम से करते हैं। क्या होता है, पहले तो अपर लिमिट इसमें रख दो तो fx प्लस 2 आया, फिर ये जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन, यानी x है तो x आ गया, यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट इसमें रखोगे तो यहाँ पर t की जगह पे c आ जाएगा, और c एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे 0, तो ये तो पूरा पोर्शन ही 0 हो जाता है। तो a डैश एक्स fx प्लस 2 बचता है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। तो a डैश एक्स कितना बचता है, fx प्लस 2, तो यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।